रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का एक रोशन पहलू ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा सीधी बात की है, सही बात की है। आपका ज़ाहिर और बातिन एक था और आपने उम्मत को भी यही दर्स दिया है। हमारी ज़िंदगी की बहुत सारी मुश्किलात, उसका एक बुनियादी सबब ये है कि एक हमारा फेस, हमारी ज़िंदगी वो हकीकत पे मबनी है और दूसरी आर्टिफिशियल है। बहुत सारे तकल्लुफ़ात ने हमारी ज़िंदगियों को अजीरन बना के रख दिया है। कई दफ़ा इंसान रिश्तेदारों से मिलना चाहता है, दोस्त अहबाब से मिलना चाहता है, लेकिन रख रखाव, मामलात वो आड़े आ जाते हैं। इंसान ये समझता है कि मैं दिखता तो ये हूँ लेकिन हकीकत मेरी ये है। और भी बहुत सारी ज़िंदगी की मुश्किलात, उसकी बुनियादी वजह यही है कि हम एक आर्टिफिशियल ज़िंदगी उसको अपनाए हुए हैं, हकीकत जो है उससे हम दूर हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर खुतबे में और हर अहम मौके पे ये आयत तलावत फरमाते थे कि ऐ ईमान वालो, अल्लाह से डर जाओ, वकूलु कौलन सदीदा, सीधी सीधी बात करो। जो जिंदगी है, जो कुछ आप हैं, उसी को शो करें। इससे युस्लिह लकुम आमालकुम, अल्लाह तुम्हारे सारे काम सीधे कर देगा, तुम्हारे मामलात जो है वो दुरुस्त हो जाएंगे, तुम्हें परेशानियों से जो है वो तुम निकल आओगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिंदगी भर खुद भी ऐसे ही किया है। अगर आपके पास रुपया था तो आपने रुपया ही जाहिर किया है। जितनी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने इख्तियारात दिए थे, उससे आगे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं बढ़े। आप जानते हैं, मारूफ वाक़या है, आप जब मदीना तशरीफ ले गए और बाद रवायत के मुताबिक किसी गज़वे से वापस आए तो कुछ बच्चियों ने ये कहा कि वफ़ीना नबियुन यअलमु मा फिल गद, क्या हम में ऐसे नबी हैं जो कल की बातें भी जानते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फौरन रोका, फरमाया नहीं, यहाँ रुक जाओ, मैं गैब नहीं जानता। कूली मा तकूली, जो पहले कह रही थी वो कहो। कारी साहब ने चंद दिन पहले दर्स दिया था कि हज़रत मुआज़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने आके सजदा किया। रख रखाव के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बर्दाश्त कर सकते थे, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नहीं, ये सजदा अल्लाह की ज़ात के शायान शान है, मेरे शायान शान नहीं। आपकी सीरत का मुतालिया अगर आप इस पहलू से और इस जाविये से करेंगे, आपको कई मिसालें जो है वो इसकी मिलेंगी। एक खातून रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई, कहने लगी अल्लाह के रसूल, मेरी सौकन जो है ना, आपको सौकनों का पता है क्या मामला होता है, क्या मैं इस बात का इजहार कर सकती हूँ कि मेरे शौहर ने मुझे फलां चीज भी दी है, फलां चीज भी दी है। नाशुक्री नहीं है, उसने दिया भी नहीं है, फिर भी मैं ये इजहार कर दूं कि मेरे शौहर ने मुझे ये दिया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल मुतशब्बिउ बिमा लैसा इंदहु कलाबिस सौबै ज़ूरिन, कि जिसके पास जो नहीं है उसको शो करना ये झूठ के दो कपड़े पहनने के मुतरादिफ है, ये दुरुस्त नहीं है। फरमाया जितना तेरे पास है, जितना शौहर देता है उसका इजहार करो, जो नहीं दिया उसका इजहार क्यों कर रहे हो। एक खातून रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई, कहने लगी अल्लाह के रसूल, मेरी बेटी बीमार हो गई, बीमारी में उसके बाल झड़ गए, शादी भी जाहिर है बेटियों का जो शादी का मसला होता है, तो मैं इसके मसनूई बाल लगवा लूं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो बाल लगवाने की इजाजत नहीं दी, इसलिए कि इंसान जो है उसकी जो हकीकत है, खुसूसन रिश्तों के हवाले से जो कुछ है वो सामने होना चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया गय्यिरुश शैबा, बाल सफेद आ जाए, इंसान की फितरत है कि इंसान चाहता है कि मैं अभी कुछ देर और जवान नजर आऊं। फरमाया गय्यिरुश शैबा, हाँ बुढ़ापे को बदल लो, वत्तकू मिनस सवाद, लेकिन स्याही नहीं होनी चाहिए, काले रंग से बचना है। आर्टिफिशियल नजर आना चाहिए कि मैं आर्टिफिशियल हूं, ये जो मेरे बाल हैं ये हकीकत पे मबनी नहीं है, ये मैंने रंग किया हुआ है। ऐसा रंग के यूं लगे कि इसके बाल असली हैं और ये जवान है, ऐसा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाजत नहीं दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
मदीना तैयबा जो है उसके बाजार में जाते हैं, एक ढेर गंदम का या गल्ले का लगा हुआ है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके अंदर हाथ डाल के देखते हैं तो अंदर से गीला है, बाहर से खुश्क है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया ये क्या है? कहा अल्लाह के रसूल गाहक जो है, जाहिर है ऊपर गीला देखेगा तो गाहक करीब ही नहीं आएगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया मन गश्शना फलैसा मिन्ना, जो हमारे साथ धोखा करता है उसका हमारे साथ कोई ताल्लुक नहीं। तुम सामने रखो, जिसका दिल करता है ले ले, जिसका दिल नहीं करता वो ना। दो तिजारत करने वाले बहम मुश्तरक कोई जो है वो कारोबार करने वाले, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब तक वो सीधी सीधी बात करते हैं अल्लाह बरकत डालता है, और जब वो छुपाना शुरू कर देते हैं, जाहिर और बातिन का फर्क शुरू कर देते हैं, अल्लाह उनकी बरकत को मिटा देता है। आज हमारी जिंदगियों से जो बरकत खत्म हो गई है और हम मसाइल का शिकार हैं, उसकी एक बड़ी वजह यह है कि हमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इन अहकामात और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये जो तर्ज़े जिंदगी था इसको हमने नजरअंदाज कर दिया, इसको हमने छोड़ दिया। तो जरूरत इस बात की है कि हम अल्लाह ताला के इस फरमान के या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वक़ूलू कौलन सदीदा, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो और सीधी सीधी बात करो, जिंदगी बड़ी आसान हो जाएगी। लेकिन जब इंसान जो है आर्टिफिशियल जिंदगी गुजारनी शुरू कर देता है तो फिर मुश्किलात दर मुश्किलात जो है इंसान उसका शिकार होता चला जाता है। एक चीज को छुपाने के लिए दूसरी, दूसरी को छुपाने के लिए तीसरी, और इसी तरह इन अज़ियतों के अंदर इंसान की जिंदगी गुजर जाती है। लेकिन अगर अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात जो हमको सामने रखा जाए, आपकी सीरत सामने रखी जाए, तो ये जिंदगी बहुत आसान हो जाती है। अल्लाह ताला मुझे भी और आपको भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का ये पहलू जो है इसे अपनी जिंदगियों में लाने की तौफीक अता फरमाए। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।